आज ये 2018 से सीटीडी की लड़ाई का अंत का समय आ चुका है। ये तो आप भीड़ देख रही है ना, ये सारी भीड़ आज संसद की तरफ मार्च करेगी। सारी भीड़ संसद की तरफ मार्च करेगी। तो दिल्ली के अंदर जो तांडव होगा ना, उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की और सरकार की होगी, युवा की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अब सबसे तुमको पकौड़े ही तलवाने तो जेएनयू में ताला लगाओ, पीएचयू में ताला लगाओ। बड़े बड़े संस्थान क्यों बना रहे हो? अरे बैरिकेडिंग तोड़ने का अगर समय आएगा तो बैरिकेडिंग भी टूटेगी, बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ के भी जाएंगे। अरे इन लाठियों से क्या युवा डरेगा क्या? इन लाठियों से युवा डरने वाला है क्या? अरे लाठी बरसा लें, ये चाहे गोली चलवा लें, ये चाहे आंसू गैस के गोले छोड़ लें, ये वाटर कैनल का इस्तेमाल कर लें, जो करना चाहते हैं वो कर लें। अब युवाओं के जोश को बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। अगर बीजेपी सरकार ये सोचती है कि युवाओं के सपनों को मुरझाकर वो अपने कमल का फूल खिला लेगी, तो उसकी बहुत बड़ी भूल है। बंगाल में आपने देख ही लिया ना, पूरी कैबिनेट से लेके पूरा पूरी सरकार वहाँ लग गई थी। क्या हुआ? जिस तरीके से लगातार एसएससी जीडी के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, आज एक बार फिर 21 दिसंबर को दिल्ली में दस्तक दे चुके हैं और हजारों छात्र हैं। भीड़ आप देख सकते हैं, पूरा जोश छात्रों में है। चंद्रशेखर आजाद कुछ ही देर में जंतर मंतर पहुंचते होंगे और उसके बाद संसद मार्च होगा। छात्र संसद पर जाएंगे, अपनी ज्वाइनिंग के लिए अपनी आवाज उठाएंगे। आज आप लोगों ने ठान लिया है संसद पर जाने। आज ये 2018 से सीटीडी की लड़ाई का अंत का समय आ चुका है। सरकार बहरी है, सरकार ऐसे जागेगी नहीं। हम तो चाहते थे कि डिसिप्लिन अनुशासन में रहकर हम सरकार को जगा दें। आपने भी देखा था, आपने 8 तारीख को यहाँ से अल्टीमेटम दिया था कि 21 तारीख तक का समय है, दिसंबर तक। अगर उस समय तक सरकार हमारी मांगों को मान लेती है तो कोई बात नहीं, हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन अगर अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है, अब चंद्रशेखर आजाद जी के हम आने का वेट कर रहे हैं। उनके आते ही, उनके नेतृत्व में, ये तो आप भीड़ देख रही है ना, ये सारी भीड़ आज संसद की तरफ मार्च करेगी। सारी भीड़ संसद की तरफ मार्च करेगी। आप देख लीजिए, बैरिकेडिंग भी दो लगा दी गई है और ये सोचते हैं कि युवा के जोश को, युवाओं को हम बैरिकेडिंग से रोक लेंगे, उससे रोक लेंगे। अरे युवा इस देश का रीढ़ की हड्डी है। युवाओं को कहा जाता है युवा का उल्टा वायु होता है, और वायु जिस तरफ बहती है उसी तरफ देश चलता है। वायु को कोई रोक नहीं पाया है, और युवा भी एक वायु है। तुम युवाओं को रोक नहीं पाएगा, कोई भी आज रोक नहीं पाएगा युवाओं को। लेकिन हवा तो मोदी जी की चल रही है ना, युवाओं की कहाँ चल? मोदी जी की हवा अभी तक चल रही थी, अभी तक चलती रही ना। अगर बीजेपी सरकार ये सोचती है कि युवाओं के सपनों को मुरझाकर वो अपने कमल का फूल खिला लेगी, तो उसकी बहुत बड़ी भूल है। बंगाल में आपने देख ही लिया ना, पूरी कैबिनेट से लेके पूरा पूरी सरकार वहाँ लग गई थी। क्या हुआ? युवा जान चुका है ना। अब तुमने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, तुम सिर्फ आत्मनिर्भर चिल्लाते रहे। अरे आत्मनिर्भर भारत का निर्माण तो नेता भी तो कर सकते हैं ना। नेता चुनाव क्यों लड़ता है? तुम हर चीज़ को प्राइवेट कर रहे हो। एक बार सरकार को भी तो प्राइवेट करो। सरकार को भी ये कह दो कि सरकार के अब जो नुमाइंदे होंगे वो जनता से चुन के नहीं आएंगे, वो एक कंपनी बना दो जिसके हेड बन जाते हैं मोदी जी, डायरेक्टर बन जाएंगे, अमित शाह जी उसके सीईओ बन जाएंगे, और बस तुम लोग भैया इंटरव्यू लेना प्रधानमंत्री पद के लिए, जो कैपेबल होगा वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। अच्छा, आप लोगों को तो आज बीच में फंसा दिया है, वहाँ भी बैरिकेडिंग कर दी, यहाँ भी बैरिकेडिंग कर दी, वाटर कैनन भी तैयार है। अरे हवा को कहाँ तक रोकेंगे? ये हवा को अगर दोनों तरफ से दबाने का प्रयास करेंगे तो हवा तो फिर और तेजी से बहेगी। हवा तो अपना रास्ता निकाल लेती है, युवा भी अपना रास्ता निकाल लेगा। अरे इन लाठियों से क्या युवा डरेगा क्या? इन लाठियों से युवा डरने वाला है क्या? अरे लाठी बरसा लें, ये चाहे गोली चलवा लें, ये चाहे आंसू गैस के गोले छोड़ लें, ये वाटर कैनल का इस्तेमाल कर लें, जो करना चाहते हैं वो कर लें। अब युवाओं के जोश को बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। युवाओं का जो जोश है ना, वो इनकी लाठियों से कई गुना मजबूत है। इनकी लाठी टूट जाएंगी लेकिन युवाओं का जोश नहीं टूटेगा। बैरिकेडिंग तोड़ के संसद पर चढ़ेंगे। अरे बैरिकेडिंग तोड़ने का अगर समय आएगा तो बैरिकेडिंग भी टूटेगी, बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ के भी जाएंगे, वो तो वक्त बताएगा ना। अब तो सरकार से भैया अब आर्या पार के मूड में है युवा। आज आर्या पार के मूड में, आज आर्या पार होगी भैया। युवा बताओ, इतनी ठंड में बेरोजगार एक तो युवा है, इतनी ठंड में अपना काम धाम छोड़ के यहाँ पर दिल्ली में धरने के लिए बना है क्या? है युवा धरने के लिए थोड़ी ना बना है। हम सोचते थे मोदी जी आएंगे, हमको रोजगार मिल जाएगा, हमको सब कुछ जो स्थितियाँ वो ठीक हो जाएंगी। मोदी जी ने तो आगे ऐसा किया, पहले युवा पढ़ाई करेगा, पेपर निकालेगा, फिर युवा रिजल्ट में भी आ जाएगा, फिर युवा उसके बाद में क्या कहते हैं धरना करेगा, धरना खा के भी लाठियाँ खाएगा। अगर युवा जब जीवित बच जाएगा ना, तो युवा सरकार की नौकरी कर लेगा। ये है इनकी, ये नया पैटर्न है कि लाठी खाएगा। अब जो अभ्यर्थी, मैं सभी अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो सभी लोग सुन लें, भैया सिर्फ पढ़ाई करने तो नौकरी नहीं मिलेगी, दिल्ली भी आना पड़ेगा। दिल्ली आके धरना करना पड़ेगा और लाठियाँ भी खानी पड़ेंगी। शरीर की भी कसरत करते रहें।
जो मतलब CGL वगैरह की तैयारी करते हैं, जो ऑफिसर्स लेवल की तैयारी करते हैं, उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा। आपको लगता है कि आज संसद पर मार्च करने से या संसद को घेरने से मोदी जी आपकी सुन लेंगे? मोदी जी तो यूपी चुनाव में भी। अरे मोदी जी यूपी चुनाव में बिजी हैं, जब संसद की तरफ मार्च होगा ना तो मोदी जी को भी पता चलेगा कि युवा क्या चाहता है, युवा क्या सोचता है। और अभी तक मोदी जी के उसमें क्या कहते हैं, शायद कानों में बात उनकी जाती नहीं थी या जाती थी वो इग्नोर करते थे, लेकिन अब युवा अपनी मांगों को मनवा कर ही दिल्ली से घर वापस जाएगा, नहीं तो युवा दिल्ली से अब घर जाएगा नहीं वापस। सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पर आके हमारी मांगों को मान ले तो दिल्ली के अंदर जो तांडव होगा ना उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की और सरकार की होगी, युवा की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अरे तुम कहते हो युवा इस देश का भविष्य है, तुमने इस देश के भविष्य को देखो आज कैसे बैठा दिया है। वहाँ पर मेरी बहनें आई हुई हैं, मेरी बहनें मांग में सिंदूर लगा कर आई हुई। एक शादी होने के बाद में एक बहन अपने एक जो महिला होती है वो अपने परिवार का पालन पोषण करती है, वो यहाँ आकर धरना प्रदर्शन कर रही है। 17 अगस्त के आंदोलन में मैम आप भी थी, मैम आपने देखा था किस तरीके से कपड़े फाड़े गए थे। क्या यही है इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है? ये कहते हैं आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर लो, युवा को कहते हैं तुम आत्मनिर्भर बन जाओ। अरे युवा आत्मनिर्भर कहाँ से बन जाए आप मुझे बताओ ना। तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बंद कर दो ना, जब सबसे तुमको पकौड़े ही तलवाने तो JNU में ताला लगाओ, PHU में ताला लगाओ। बड़े बड़े संस्थान क्यों बना रहे हो? एम्स अस्पताल बंद करो, कोई डॉक्टर ही नहीं बनेगा, क्योंकि भैया पकौड़ा तलने के लिए कोई पढ़ाई की जरूरत होती नहीं है। और तुम तो कहते हो युवा को, पढ़े लिखे युवा को, कि तुम पकौड़ा तल लो, वो भी तो एक रोजगार है। तुम तो हर चीज को एक रोजगार के तरीके से जोड़ देते हो। आज लाठी चार्ज से डरेंगे तो नहीं छात्र, पीछे तो नहीं हटेंगे? लाठी इनके जैसी लाठी न जाने कितनी है, ये लाठियों से युवाओं के जोश को रोक लेंगे क्या? मैं तो कहता हूँ लाठी चला कर तो देखें, चलाएं तो सही। हम तो चाहते हैं कि लाठी चलाएं तो सही, फिर इनको पता चल जाएगा कि इनकी लाठी में दम है कि हम युवाओं के जोश में दम है। अरे जो इन्होंने दुख दिए हैं ना, वो अगर लाठी खा के भी अगर उन दुखों का अंत हो सकता है ना, तो युवा लाठी भी खाने के लिए तैयार है। मोदी जी ने अगर, बीजेपी सरकार ने अगर ये सोच लिया है कि मैं कोई भी परीक्षा कराऊंगा, कोई भी परीक्षा बीजेपी की सरकार में होगी, बीजेपी के शासन में, और वो परीक्षा के दम पर नहीं होगी, परीक्षा पास करने के बाद में अगर उनको लाठियाँ पड़ेंगी तभी वो नौकरी मिलेगी, तो भैया युवा लाठी खाने के लिए भी तैयार है। मतलब नौकरी के लिए लाठी भी खा ले। क्या पता इनका एक नया पैटर्न निकला हो कि अब नौकरी पेपर निकालने के बाद में एक लाठी टेस्ट भी हो, वो जो लाठी टेस्ट से तो गुजरेगा वही नौकरी पाएगा। तो भैया अब लाठी टेस्ट भी हम देने आए हैं अपना। लाठी टेस्ट है, लाठी टेस्ट है आज, लाठी टेस्ट खा के अगर नौकरी मिलेगा तो लाठी टेस्ट भी देंगे और इसमें भी पास होंगे, इसमें भी पास होंगे। पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है। अच्छा, मोदी जी तो संसद में आ ही नहीं रहे हैं, संसद जाकर करेंगे क्या? मोदी जी तो संसद से एब्सेंट है। अरे अमित शाह तो होंगे, राजनाथ सिंह तो होंगे और बीजेपी के नेता तो होंगे, या खाली मोदी जी संसद में नहीं आ रहे? देखिए मोदी जी के बारे में अब क्या ही कहा जाए, वो ना उनके अंदर ना एक कला है, वो बोलते बहुत अच्छा है, वो बोलते बहुत अच्छा है। अभी पता है बीजेपी के आप पोस्टर पे जाके देखेंगे ना तो उसमें क्या लिखेगा, युवा देश, युवा प्रदेश, युवा नेतृत्व। वो युवाओं की बातें सिर्फ उनको चुनावों के टाइम पे याद आती हैं। एक्चुअल में युवा क्या चाहता है, युवाओं की जन भावना क्या है, वो बीजेपी के किसी नेता को नहीं पता है। मैं तो बीजेपी के हर एक स्पोक पर्सन को, बड़े से बड़े नेता को चैलेंज करता हूँ कि किसी भी मंच पर आके मेरे से अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिबेट कर ले, आंकड़ों के साथ डिबेट कर ले। और तुमने केंद्र सरकार में तुम SSC डिपार्टमेंट तुमने बनाया है, ये इतना भ्रष्ट आयोग बन चुका है, ये कोई भी भर्ती टाइम से कंप्लीट नहीं कराता। वैकेंसीज आज मतलब रिपोर्ट आती है, मतलब संसद में खड़े होकर रिपोर्ट बयान दिया जाता है कि इतने अत्यधिक पद खाली पड़े हुए हैं, फिर भी कोई उन पर एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। योग्य उम्मीदवार पड़ा हुआ है, तुम्हारे पास पद खाली पड़े हुए हैं, तो बीच में ऐसी कौन सी रोड़ा है, चटका हुआ है, मुझे समझ में नहीं आता जो तुम इनको रोजगार नहीं देते। आज हम लोग कमर कसकर आए हैं, कमर कसकर आए हैं। आप ये भीड़ देखिए, कैमरामैन को मैं कहना चाहूँगा भीड़ दिखाइए। ये पूरा एकदम आज ये युवा सोच कर आया है कि या तो वर्दी लेकर जाएगा या अर्थी लेकर जाएगा। बस आज आर या पार होगा, इससे कंपेयर हम नहीं मानेंगे। आज ना तो हमें किसी अधिकारी से मिलना है, ना हमें किसी मंत्री से मिलना है, हमें सिर्फ ये चाहिए, हमें वो लिखित में दें कि हम तुम्हारी मांगे मानते हैं और हम तुमको नौकरी देंगे, हम तुमको नियुक्ति पत्र जारी करेंगे, बस बात। तो आज SSC GD के जो छात्र हैं वो इरादा बनाकर आए हैं कि आज या तो आर या तो पार। जिस तरीके से आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये साफ बताता है कि जिस तरीके से पिछले 10 महीने से ये लोग परेशान हैं, 10 महीने से तो सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं, 4 साल हो गए हैं इन लोगों को ज्वाइनिंग मांगते मांगते, और आज हद हो गई है। और आज जिस तरीके से ये लोग संसद भवन घेरने जा रहे हैं, देखना ये होगा कि इसके बाद मोदी सरकार क्या फैसला लेती है। कैमरामैन ताबिश अली के साथ उमर रहमान।